नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए हजारीबाग जिला के बारे में पढ़ेंगे। और हजारीबाग के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं हजारीबाग का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है और इसका स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। सारे जिले का स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सारा जिला का स्थापना जरूर याद रखिएगा। तो हजारीबाग का स्थापना कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसके उत्तर में बिहार का गया जिला और झारखंड का कोडरमा जिला स्थित है। दक्षिण में रामगढ़ स्थित है, पूरब में गिरिडीह और बोकारो है और पश्चिम में चतरा है। हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग ही है और समुद्र तल से इसका ऊंचाई 610 मीटर है। और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 2000 फीट आएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 4133 किलोमीटर स्क्वायर है। किसी बुक में आपको अलग डाटा देखने के लिए मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। तो हजारीबाग का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? 4133 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JA02 है। और हजारीबाग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह NH33 पर स्थित है। यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 2 है, वह है हजारीबाग और बरही। वर्तमान समय में यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 16 है। सारे प्रखंड का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वह है चौपारण, बरही, बरकट्ठा, चलकुसा, इचाक, पदमा, कटकमसांडी, कटकमदाग, हजारीबाग, दारू, केरेडारी, बड़का गांव, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, डाडी और चुरचू। तो ये याद जरूर रखिएगा कि वर्तमान समय में अभी प्रखंडों की कुल संख्या 16 है और अनुमंडलों की कुल संख्या 2 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। वह पांचों विधानसभा क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। तो वह है हजारीबाग, बरही, बड़का गांव, बरकट्ठा और मांडू। यही पांचों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हजारीबाग आता है। तो सारे विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान समय में MLA कौन है वो हम लोग जान लेते हैं। तो हजारीबाग से मनीष जायसवाल है, जो कि BJP से है। बरही से उमाशंकर अकेला है, जो कि कांग्रेस से है। बड़का गांव से अंबा प्रसाद है, जो कि कांग्रेस से है। बरकट्ठा से अमित कुमार यादव है, वह निर्दलीय है। और मांडू से जयप्रकाश पटेल हैं, जो कि BJP से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, वह है हजारीबाग। और यहाँ से वर्तमान समय में MP जयंत सिन्हा है, वह BJP से हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर, बराकर, कोनार, घाघरा, बोकारो और मोहना। यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है इस्को रॉक आर्ट और महापाषाण स्थल। अब हम लोग यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान देखेंगे, तो वह है सूरज कुंड और नरसिंह धाम। अब हम लोग पर्यटन स्थल देखते हैं, तो वह है निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग झील, हजारीबाग अभयारण्य, कोनार बांध, चंद्रपुरा मृग पार्क, स्वर्ण जयंती उद्यान, केंद्रीय पहाड़ी, बनासो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान और हजारीबाग स्टेडियम। एक बार फिर से हम लोग पर्यटन स्थल रिवीजन कर लेते हैं। तो वह है निर्मल महतो पार्क, हजारीबाग झील, हजारीबाग अभयारण्य, कोनार बांध, चंद्रपुरा मृग पार्क, स्वर्ण जयंती उद्यान, केंद्रीय पहाड़ी, बनासो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान एवं हजारीबाग स्टेडियम। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं मुंडा, बेदिया, संथाल, उरांव और असुर। अब हम लोग प्रमुख उद्योग देखेंगे। तो यहाँ का प्रमुख उद्योग है कोयला उद्योग, ताप विद्युत सीमेंट उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। अब हम लोग हजारीबाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो हजारीबाग के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा। संपूर्ण छोटा नागपुर की तरह ही हजारीबाग भी एक प्राचीन भूभाग है। हजारीबाग से पूर्व पुरापाषाण काल और आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं।
इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र व भूल भुलैया मिली है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र व भूल भुलैया मिली है। महाभारत के समय मगध क्षेत्र के राजा जरासंध ने इस क्षेत्र पर शासन किया। बाद में राजा महापद्मानंद उग्रसेन ने जरासंध को परास्त कर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हजारीबाग के सीतागढ़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में हजारीबाग रामगढ़ राज का भाग था। तदुपरांत यह बिहार एवं बंगाल प्रांत के अधीन हुआ और ब्रिटिश काल में यह छोटा नागपुर का भाग हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हजारीबाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हजारीबाग जिले के कारागार से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को जेल तोड़कर फरार हुए थे। तो हजारीबाग के बारे में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि हजारीबाग में जो कारागार स्थित है वहाँ से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 ईस्वी को फरार हुए थे। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय क्रांतिकारी क्षेत्रों का गढ़ रहा, जिसमें से प्रमुख छात्र थे राम विनोद सिंह और जे बार्थोलोमन। राम विनोद सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इनको हजारीबाग का जतिन बाघ के नाम से भी जाना जाता है और जे बार्थोलोमन को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। और संत कोलंबस महाविद्यालय के बारे में भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय है। हजारीबाग जिले में स्थित सूरज कुंड राज्य का सबसे गर्म जल कुंड है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि राज्य का सबसे गर्म जल कुंड सूरज कुंड है, वह हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग के मेरू में सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। हजारीबाग में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में प्राणी वन उद्यान के रूप में की गई थी। तो हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में स्थित है और हजारीबाग शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर बड़का गांव प्रखंड में बरसो पानी गुफा स्थित है। इस चट्टान के संबंध में यह तथ्य है कि गुफा के भीतर जाकर बरसो पानी कहकर ताली बजाने से पानी की बूंदें टपकती है। हजारीबाग में निर्मल महतो पार्क स्थित है, जिसे झाड़ पार्क कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। हजारीबाग के मुख्य पहाड़ों में चंदवारा और जिलिंजा है। तो चंदवारा और जिलिंजा पहाड़ कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। ये पॉइंट याद रखिएगा। कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और गिरिडीह जिले को हजारीबाग जिले से ही विभाजित किया गया है। पहले यह हजारीबाग में ही था, पर बाद में इसको हजारीबाग जिले से विभाजित कर अलग जिला के रूप में यह सब जिला का निर्माण किया गया। तो कौन कौन सा जिला हजारीबाग से अलग हुआ? कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और गिरिडीह। तो ये था हजारीबाग से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई नया जिला देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।